एनडीए गठबंधन के बाद अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। बात हम बिहार के 40 लोकसभा सीट की कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीट में आरजेडी, कांग्रेस और वामदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला, इसका ऐलान आज कर दिया गया। लेकिन इस ऐलान से सबसे बड़ा झटका प्रभुनाथ सिंह के परिवार को लगा है। लालू यादव ने पहले टिकट देने से मना किया और उसके बाद जब सामने वाला नहीं माना तो वो सीट ही लालू यादव ने कांग्रेस के खाते में डाल दिया। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इंडिया के अंदर 40 सीट को लेकर फॉर्मूले, गणित तय कर लिए गए, जिसमें 26 सीट, सबसे अधिक सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। 9 सीट कांग्रेस को दी गई है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को 3 सीटें दी गई है, सीपीआई को 1 सीटें और सीपीआई-एम को 1 सीटें दी गई है। मतलब 26, 9, 3, 1, 1 के फॉर्मूले के साथ बिहार के 40 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के अंदर जो है वो सहमति बन गई। और इसी के साथ जिस सीट पर महाराजगंज लोकसभा सीट से आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, वो सीट अब कांग्रेस के खाते में गई है। सवाल है कि जो नेता तैयारी कर रहे थे, खास तौर पे प्रभुनाथ सिंह का परिवार, उनका लड़का पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, इस बार भी मैदान में थे। उसके अलावा टुन्ना जी पांडे को लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था कि आप चुनाव लड़िए, प्रभुनाथ सिंह के परिवार को इस बार साइड कर दिया जाएगा और टुन्ना जी पांडे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब वो सीट आरजेडी के खाते में रही ही नहीं, क्योंकि वो सीट, महाराजगंज सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। और कांग्रेस के अंदर जिन नामों की चर्चा हो रही है वो नाम है विजय शंकर दुबे, जो महाराजगंज से कई बार के विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी रहे थे। यहां तक कि जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर इनके नाम की चर्चा खूब हो रही थी। लेकिन अब वो सीट कांग्रेस खाते में गई है, तो यहां पर चर्चा हो रहा है कि भाई विजय शंकर दुबे को यह सीट मिल सकती है, या फिर इसके अलावा टुन्ना जी पांडे को लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सिंबल पर महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि आज देर शाम क्लियर हो जाएगा कि महाराजगंज से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतना भी क्लियर हो चुका है, इतना भी साफ हो चुका है कि अब महाराजगंज की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का परिवार हाशिए पर ढकेला जा चुका है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी आरजेडी के सिंबल पर, रणधीर सिंह चुनाव लड़े थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार भी तैयारी में थे, क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का एक अलग पकड़ माना जाता है। लेकिन अब लालू यादव भी नहीं चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को राजनीतिक तौर पर आगे किया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा था कि इन्हें टिकट देंगे तो फिर हार जाएंगे, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि रणधीर सिंह को इस बार रिपीट किया जाए। और हालांकि जो राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बीच का रास्ता निकाला है। टुन्ना जी पांडे को भी उन्होंने आश्वासन दे दिया था, लेकिन अब लालू यादव करे तो करे क्या। 2 प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे, लालू यादव के लिए संकट हो रहा था, इसलिए लालू यादव ने महाराजगंज सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में डाल दिया है। अब कांग्रेस को कौन लड़ेगा इसकी चर्चा हो रही है। विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक है महाराजगंज से, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा खबर है कि टुन्ना जी पांडे को जो है वो लालू यादव कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि लालू यादव ने यही कहकर सीट भी दिया है कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो फिर हम आपको महाराजगंज सीट से कैंडिडेट भी देंगे, वो नाम टुन्ना जी पांडे हो सकते हैं। हालांकि यह रात देर शाम तक क्लियर हो जाएगी कि उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।